तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे किलर की कहानी जानने वाले हैं जो ऐसे मर्डर करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो कहानी की शुरुआत होती है माइल नाम की एक आदमी से जो ऑटिज्म नाम की दिमागी बीमारी से पीड़ित है। यहाँ महिलों एक लेडी पर नजर रखे हुए था और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने आसपास हो रही चीजों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे कि पैसेंजर बस, सड़क किनारे बैठा एक आदमी, सड़क पर मौजूद एक होल और तेज रफ्तार से आती हुई है साइकिल। अब इन अभी चीजों को ध्यान में रखकर मालू ने रोड को क्रॉस किया और अपनी जेब में पड़ी पेंसिल को एक मेल बॉक्स पर दिया। अब महिलाओं के ऐसा करने से वहां एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई और जब एक टैक्सी उस धूल से गुजरी तो पानी के छींटों के चलते वह पेंसिल जमीन पर गिर गई। अब जमीन पर गिरी पेंसिल को देखकर सड़क किनारे बैठे आदमी उसे उठाने पर अगले ही पल वो साइकिल वाले इस आदमी से तक गया और यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब इस हादसे के चलते बस में मौजूद ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसने यह नहीं देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल चुकी है। इस लापरवाही के चलते बस ने उस लेडी को टक्कर मार दी जिस पर नजर रखे हुए था और इस तरह से मालू ने अपनी कैलकुलेशन के दम पर खून कर दिया और उसे बड़ी चालाकी से एक हादसा बना दिया। अब अगले सीन में नाम की लड़की को देखती हैं जो SBI के फ्रिंज डिपार्टमेंट में काम करती है। आज भी काफी दिनों बाद काम पर लौटी है क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उसके सर में थोड़ी चोट आ गई थी और इसलिए ओलिविया को एक लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। अब जब भी हेडक्वार्टर पहुंची तब चार्ली नाम की दूसरी ऑफिसर ने उसका वेलकम किया। चार इन सभी का हृदय और इस पूरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर भी। इसके बाद हम SBI की चीफ बिशप को देखते हैं जो अपने ऑफिस में किसी से बातें कर रहा था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ओलिविया एक असली इंसान नहीं बल्कि क्लोन है और उसे दूसरे यूनिवर्स से बुलाया गया है। चीफ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछले मिशन के दौरान की जान चली गई थी। अब चूंकि ओलिविया उनकी सबसे बेस्ट एजेंट थी इसलिए चीफ उसे खोना नहीं चाहता था और इसलिए उसने क्लोन के अंदर ओलिविया की सारी यादें डाल दी और उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के लोगों को हादसे की खबर लगी जहां एक बस ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। यहाँ चार्ली सभी को बताता है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे हादसों की खबरें दोबारा चुकी है और हो न हो इसके पीछे जरूर किसी इंसान का अर्थ है। अब थोड़ी देर बाद ये सभी उस लोकेशन पर पहुंचे और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन को ली नाम का एक और लीड करना था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। यहाँ चार्ली ने उस डेड बॉडी की जांच की और उसके फिंगरप्रिंट से यह पता लगाया कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फॉस्टर है। वहीं दूसरी तरफ ने उस बस ड्राइवर से कुछ पूछताछ करें जिस पर ड्राइवर ने उसे बताया कि उसके आज तक के करियर में उसने छोटे से जानवर तक को नहीं मारा और वह खुद भी हैरान है कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इधर आज के दौरान ली को क्राइम सीन पर वह पेंसिल दिखाई दी जो उसे पूरी तरह से हैरान कर दी। अब थोड़ी पूछताछ करने पर यह बात पता लगी कि सड़क किनारे बैठा वह आदमी इसी पेंसिल को उठाने गया था और इसी बीच उसकी टक्कर साइकिल वाले से हो गई। अब ये सुनकर ली समझ गया कि इस पूरे फसाद के जरिए पेंसिल है और इसीलिए उस चेन रिएक्शन की शुरुआत की होगी जिसके चलते उस औरत की मौत हो गई। इसके बाद ये सभी लोग हेडक्वार्टर पहुंचे जहां लिए और चार लिंक पिछले हफ्ते हुए हादसों में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब पहले तो इन हादसों में कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब ने इन फोटोज को ध्यान से देखा तो उसे इन फोटोज में वह पेंसिल कॉमन दिखाई दी और इससे उसका शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों हादसों के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद लिए और चार्ली ने एस्टेट नाम की एक लेडी को बुलाया जो फ्रिज डिपार्टमेंट की मैथमेटिक्स ने। यहाँ एस्टेट सभी को बताती है कि ऐसे चेन रिएक्शन को जन्म दे पाना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी कुछ और कहती कि तभी इन लोगों को एक और हादसे की खबर मिलती है। खबर मिलते ही ये सभी फॉर्मेट लोकेशन पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि इस बार उनका विक्टिम जिंदा बच गया है। पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि छोटा सा कुत्ता अचानक से के सामने आ गया जिससे ये बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब इस पूछताछ के दौरान ओलिविया की नजर उस लुढ़कती हुई पेंसिल पर गई और वो फौरन समझ गई कि यह चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब ओलिविया ने आसपास अपनी निगाह दौड़ाई तब उसे ब्रिज पर खड़ा दिखाई दिया। ओलिविया दिखती है कि माल रोड के उस पार एक आदमी को देख रहा है जो हेडफोन लगाई रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और तभी सामने से आ रही एम्बुलेंस ने इसे टक्कर मार दी और इस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखती ओलिविया ने अपनी टीम मेंबर्स को इसकी सूचना दे दी और फौरन महिला की ओर भागे। अब लीजिए को अपनी तरफ आता देख मालू ने कुछ हिसाब किताब लगाया और पास में पड़ी एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक दिया। अब महिलाओं के ऐसा करते ही सामने से आ रही उसने अपना रास्ता बदल दिया और सीधा उस ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा जिसके ऊपर माइल खड़ा था। इधर ओलिविया भी ब्रिज के ऊपर पहुंची और महिलाओं के स्तर पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन अभी वो कुछ कर पाती उससे पहले मालू ने से जंप लगा दी और सीधे उसके ऊपर जागरण। अब जब तक कुछ समझ पाती तब तक उसकी गिरफ्त से निकल चुका था। इसके बाद महिला अपने घर पहुंचा जहां उसकी बहन मेरी उसके लिए परेशान हो रही थी। यहाँ कहती है कि पिछले कुछ दिनों में हमें हॉस्पिटल से काफी कॉल्स आ चुके हैं और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने जाना होगा, लेकिन काफी समझाने के बाद भी माइल हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं हुआ और मेरी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ मेदिनी ने उसे सरेंडर करने को कहा और उसे समझाया कि वह इस जुर्म की दुनिया में कितना आगे निकल चुका है।
हालांकि महिला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने किए हुए कामों को जस्टिफाई करने लगा। लेकिन अभी कुछ और कहता हूँ कि तभी मेरी ने उसे प्लास्टिक का घोड़ा दिखा दिया जो उसे उसकी मॉम ने दिया था। अब ये घोड़ा देखकर महिला काफी अनकंफर्टेबल हो गया और उसे अपनी मॉम की याद आ गई, अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम एजेंट ली को देखते हैं जिससे रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। अब चेंबर में जाने से पहले लिए ओलिविया से कहता है कि तुम उन तीनों लोगों के बीच कोई कनेक्शन जो इन हादसों में मारे गए हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखकर भी अपने हेडक्वार्टर पहुंची और इन तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब थोड़ी जांच के बाद ओलिविया को ये पता चला कि जो 3 लोगों ने हादसों में मारे गए थे वो सभी एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसके बाद ओलिविया ने ही ये सारी जानकारी चार्ली को दी और ये दोनों फॉर्मर्स हॉस्पिटल में पहुंच गए। यहाँ ओलिविया की नजर कुछ मरीजों पर गई जो सेम टू सेम वही पेंसिल यूज कर रहे थे जो उन्हें क्राइम सीन पर मिली थी। थोड़ी देर बाद ये दोनों डॉक्टर लेविन से मिले और उन्हें उन तीनों विक्टिम्स की तस्वीर दिखाई। डॉक्टर लेविन ने उन तीनों लोगों की पहचान की और ओलिविया को बताया कि ये तीनों लोग इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और एक खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इस एक्सपेरिमेंट के तहत हम दिमागी रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं और एक खास दवाई के जरिए हम उनकी मेंटल IQ को बढ़ा देते हैं और फिर इस प्रोसेस को रिवर्स करके हम उनकी मेंटल IQ को नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ पेंशन की वीडियो दिखाए और इन वीडियोज में ने महिला नोटिस किया। अब डॉक्टर लेविन ने बताया कि महिला भी उनका एक पेशेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट के बाद महिला को उसकी बहन की देखभाल में घर भेजा गया और 1 हफ्ते बाद दोबारा से हॉस्पिटल आने को कहा गया ताकि इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करके उसकी दिमागी हालत को नॉर्मल किया जा सके। पर जब 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे कॉल किया तो उसने वापस आने से मना कर दिया और अपना फोन चौंक कर लिया। अब महिला की बहन का पता लगते ही ओलिविया चैपलिन उससे मिलने का फैसला किया और फौरन हॉस्पिटल के बाहर आ गए। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि माइल की हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन मूवमेंट में दिखने वाले पैटर्न को एनालाइज करके उसके अगले मूव को जानने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ओलिविया चली महिला के घर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात में एडी से हुई। उन्होंने मेडिसिन महिलाओं के बारे में पूछा जिस पर मेरी ने जवाब दिया कि उसे महिलाओं के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ इन दोनों को शक हो गया कि मेरी जरूर उनसे कुछ छुपा रही है, इसलिए ओलिविया ने उसे मालूम कि यह मॉडल के बारे में बताया और उसे समझाया कि महिला आजाद घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बातचीत के जब 4 घर की तलाशी ले रहा था तब ओलिविया ने मैडी को अपनी बहन के बारे में बताया जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मैडी को काफी बुरा लगा क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने भी अपनी मॉम को खोया था। अब इस मिलते जुलते हालात ने मेडिकल बिल में हमदर्दी भर दी और उसने ओलिविया को माइल के बारे में कुछ जानकारी दी। मेरी ने बताया कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद महिला का दिमाग काफी तेज हो चुका है और वो अपनी कैलकुलेशन को यूज करके अपने आसपास हो रही घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है और उसकी कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए उसे लकड़ी का घोड़ा दिखाना होगा जो हमें हमारी मोहन ने दिया था। इसके बाद मेरी ने ओलिविया को लिफाफा दिया जिसके अंदर उस होटल का दृष्टांत जहाँ महिला पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है। यहाँ मेदिनी ओलिविया से काम की अबू घर छोड़कर जा रही है क्योंकि वो मायो की इन हरकतों से तंग आ चुकी है। अब ड्रेस मिलते ही ओलिविया और 4 उस होटल की तरफ निकल गए जहाँ महिला पिछले कुछ दिनों से छुपा बैठा है। वहीं दूसरी तरफ हम महिला को देखते हैं जो होटल की खिड़की पर खड़े होकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। वो अपने सामने मौजूद कंस्ट्रक्शन एरिया को देख रहा था जहां लोग ऑक्सीजन लेवल का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन एरिया में धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी और यहां सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब माइली ने अपनी कैलकुलेशन करें और ओलिविया को जान से मारने का प्लान बनाया। महिलों ये था कि वो ओलिविया कोई कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाएगा और जब भी ऑक्सीजन ब्रेक लेगी तब वो सीमेंट की ब्लॉक्स को उसके ऊपर गिराकर उसे जान से मार देगा। अब महिलों की भविष्यवाणी के हिसाब से पहले भी और 40 होटल तक पहुंचे जहां ओलिविया की नजर पड़ गई जो कि सड़क के उस पर खड़े होकर इनका इंतजार कर रहा था। अब ओलिविया को देखते ही माइलेज कंस्ट्रक्शन की तरफ भागा और ये देख ओलिविया भी उसका पीछा करने लगी। अब ओलिविया जो कि क्लोन है और दूसरे यूनिवर्स AIM वो लोग सीजन लेवल के साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और बिना ऑक्सीजन पंप लिए उस कंस्ट्रक्शन एरिया में चली गई। अब लीजिए कि ऐसा करने से महिला की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई और जिन ब्लॉक्स के नीचे दबाकर वह ओलिविया को मारना चाहता था ओलिविया उनसे भी बच निकली। अब अपनी कैलकुलेशन को गलत होता देख माइल पूरी तरह से शॉक हो गया और अंत में ओलिविया के हाथों पकड़ा गया। लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के चलते ओलिविया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो सीधे जमीन पर जा गिरी। ये देखकर मालू ने भागने की कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर चली वहां पहुंच गया। यहाँ उसने फाइलों पर अपनी बंदूक तान दी और ओलिविया को ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई। अब इस पूरी भागदौड़ के बाद चार्ली ने लिबिया से पूछा कि तुम बिना ऑक्सीजन पंप लिए उस एरिया में क्यों चली गई। इस पर ओलिविया ने जवाब दिया कि महिला को पकड़ने की जल्दबाजी में उसका ध्यान साइन बोर्ड पर गया ही नहीं, जबकि सच्चाई तो ये है कि ओलिविया साइन बोर्ड को देखकर भी समझ नहीं पाई क्योंकि वह क्लोन है और यह साइन बोर्ड उसके लिए बिल्कुल नया है। अब आखिरी सीन में हम महिलाओं को देखते हैं जो कि एक आइसोलेटेड चेंबर में बंद था और एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि महिला का दिमाग
दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि उसके विचारों को समझ पाना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अब ये जानकर मैडी को काफी दुख हुआ, क्योंकि वह चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार माइल से मिलने आई और उसके साथ हमने ये खिलौने वाला घोड़ा रखकर चली गई। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।